नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम वी नीड फूड नॉट टोबैको में। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है वी नीड फूड नॉट टोबैको, हमें भोजन चाहिए, तम्बाकू नहीं। ये दिन तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तम्बाकू एक ऐसा पौधा होता है जिसकी पत्तियों के लिए खेती की जाती है, जिसे सुखाकर तम्बाकू बनाने के लिए फर्मेंटेशन किया जाता है। इसमें निकोटीन होता है। इसकी वजह से हमें इनकी आदत या यूं कहें एडिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हम तम्बाकू छोड़ नहीं पाते। क्या नुकसान है और कैसे बचा जा सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आप ये छोटी सी रिपोर्ट। तम्बाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए हानिकारक होता है। चबाना, लगाना, चूसना, सूंघना, गरारे करना तरीके से भी तम्बाकू का सेवन किया जाता है। तम्बाकू में निकोटीन की उपस्थिति सिगरेट और तम्बाकू के आदी होने के लिए जिम्मेदार है। सिगरेट में निकोटीन की मात्रा 5.7 मिलीग्राम से 13 मिलीग्राम तक हो सकती है, जो हमारे सेहत के लिए काफी खतरनाक है। तम्बाकू में निकोटीन और कई तरह के कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो कैंसर के कई तरह के रूपों में जोखिम को बढ़ाते हैं। ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर और इसके अलावा नियमित इस्तेमाल से दांत भी खराब हो जाते हैं। मसूड़ों में दर्द, दांतों का धुंधला होना और दांतों का टूटना और हार्ट संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। क्या क्या होती हैं परेशानियां? WHO के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एक सिगरेट जिंदगी में 11 मिनट और पूरा पैकेट 3 घंटे 40 मिनट छीन लेता है। इसके अलावा और भी बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख हैं ये मुंह में अल्सर, दांत की सड़न, पीला होना आदि का कारण बन सकता है। इसके सेवन से सांसों में बदबू होने की शिकायत हो जाती है। तम्बाकू का सेवन लगातार करने से कैंसर, लंग्स की बीमारी, हार्ट रोग और स्ट्रोक भी होता है। तम्बाकू चबाने वाले व्यक्ति को ओरल कैंसर होने की भी संभावना बढ़ जाती है। आयुर्वेद और योग की मदद से तम्बाकू से पाएं छुटकारा। भुनी हुई अजवाइन खाने से तम्बाकू सेवन की बेचैनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अदरक को मुंह में रखें और धीरे धीरे उसे चूसते रहें। अदरक में सल्फर होता है, जो लत को कम करने में मदद करता है। नींबू के रस में शहद मिलाकर पीने से तम्बाकू के नशे की तलब दूर होती है। आंवला, सौंफ और इलायची के चूर्ण का मिश्रण भी नशे की लत से छुटकारा पाने में बेहद उपयोगी होता है। सुबह और शाम तुलसी के 2-3 पत्ते चबाने से नशे की लत से छुटकारा मिल सकता है। तम्बाकू की लत पड़ने पर उसे छोड़ना आसान नहीं होता। इसके लिए जबरदस्त इच्छा शक्ति और मानसिक दृढ़ता की जरूरत होती है। इसके लिए शरीर, मन और आत्मा का होना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए योग से बेहतर कुछ भी नहीं है। सीसीएन लाइव की ये खास रिपोर्ट। आपने तम्बाकू खाने के दुष्प्रभाव तो देख ही लिए कि ये हमारे सेहत के लिए कितनी हानिकारक होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े शौक से इसका सेवन करते हैं लोग। इन्हीं सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोगा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सर, जैसा कि आजकल का ट्रेंड हो गया है कि लोग इम्प्रेस करने या यूं कहें कूल दिखने के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, ये सब जानते हुए भी कि हमारे सेहत के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तंबाकू का सेवन या इवन मैं कहूँ अल्कोहल का सेवन एक स्टेटस सिंबल सा बन गया है। मुझे याद है कि आज से 50 साल पहले भी अखबार में जब ऐड आती थी, अब तो ऐड बंद हो गई, तब भी ये लिखा था कि ये पीने वालों की तो शान ही कुछ और है। यानी कि उसको आइडेंटिफाई किया जाता था कि जो लोग सिगरेट और शराब नहीं पीते वो इन्फीरियर क्वालिटी के लोग हैं, वो पिछड़े जाति के लोग हैं एक तरीके से। अभी भी कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जब लोगों को देखते हैं हम सिगरेट पीते हुए सड़कों पे, लड़कियों लड़कों को दोनों को यूनिवर्सिटी के प्रांगण के अंदर, तो अभी भी उनको लगता है कि हम सुपीरियर हैं क्योंकि हम ऐसे करके धुआं उड़ा रहे हैं। तो ये जो एक शुरुआत होती है, तो उस उम्र के अंदर जो अगर 5 बच्चे शुरू करते हैं तो उनमें से 4 बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं और इंस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स उनको छुड़वा पाना बहुत मुश्किल होता है। जो एडिक्शन है, एडिक्शन चाहे निकोटीन की है या अल्कोहल की है, देयर आर बैड एडिक्शन
उन सबको पता है, सबने देखा है कि सिगरेट की डिब्बी के बाहर लिखा हुआ है, आपकी फेफड़ों की फ़ोटो बनी हुई है, कैंसर बना हुआ है। उसके बावजूद कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ नहीं पाते, और कुछ लोग कोशिश ही नहीं करते छोड़ने की। जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट की बात कही कि एडवर्टीजमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि इससे कैंसर भी हो सकता है, और उसके बाद भी जो लोग हैं वो जमकर खरीदारी करते हैं। आप ये जो आपका विज्ञापन पर आपका क्या कहना है कि क्या ये प्रमोट करते हैं, ये चढ़ा बढ़ा कर दिखाते हैं, इस वजह से लोग इसको पसंद करते हैं? देखो, एज इट इज़ तो इन दोनों चीज़ों का जो एडवर्टीजमेंट है वो बैंड है, और सिगरेट की डिब्बी के ऊपर 60 से 80% दोनों साइडों पे फ़ोटो बना के सरकार ने डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि आपको अगर सिगरेट पियोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद लोग उसको पी रहे हैं, लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे। कुछ मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ कोशिश ही नहीं करते छोड़ने की, कुछ कहते हैं जरा सी भी तलब होते शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं, दोबारा जब कंपनी में बैठते हैं तो दोबारा से कंपनी में बैठे शुरू हुई तो उसके बाद दोबारा से चालू हो गई। तो ये एक तरह की एडवर्टीजमेंट का असर बहुत पड़ता है लोगों पर, लेकिन पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट्स का। आप बड़े बड़े कलाकारों को जब गुटखा खाते हुए या पान सेवन करते हुए देखते हैं तो आपको भी लगता है कि करना चाहिए, जबकि मैं तो ये भी मानता हूँ कि इवन गुटखे की जो एडवर्टीजमेंट हमारे बड़े बड़े कलाकार या क्रिकेट के प्लेयर करते हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। वो भी एक तरह का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं। साथ ही सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सेकेंड हैंड और थर्ड हैंड जो स्मोकिंग होती है वो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं लोगों पर, क्योंकि अधिकतर लोग जैसे आपने बताया कि 4 लोग खड़े हो जाते हैं और एक साथ में स्मोक करते हैं, वो तो खुली एरिया पे करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जब घर पे पार्टीज़ वगैरह करते हैं, स्मोक करते हैं, उसके बाद में एक जगह पर बैठ जाते हैं, स्मोक करते हैं, तो उसके आसपास जो लोग हैं उन्हें कैसे बचाव कर सकते हैं वो लोग, और साथ ही उन्हें भी उनके भी स्वास्थ्य पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आपने अंकिता जी बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो व्यक्ति खुद सिगरेट पी रहा है जी। और दूसरा उसके परिवार के लोग 4 बैठे हुए जो नहीं पी रहे, लेकिन वो भी सेकंड हैंड स्मोकर्स बन जाते हैं, सेकेंडरी स्मोकर्स वो भी बन जाते हैं। और विश्व का अगर हम आज की तारीख में ग्राफ देखें तो मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में अधिकतम परसेंटेज लोग स्मोक करती है, चाहे पान हो, चाहे चिलम हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, क्योंकि गांव के अंदर प्राय देखा गया है कि औरतें भी काफ़ी संख्या के अंदर बंद कमरे में या किचन में या एक साइड पे बैठकर वो चिलम लगाती हैं या जो वहाँ का लोकल प्रोड्यूस होता है, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, फार्मिंग इतनी ज़्यादा है, तो उन लोगों को वहाँ पर वो आदत पड़ जाती है, उसी हिसाब से पीना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो डाटा अगर इंडिया का कुछ भी कहें वो डाटा फॉल्स इसलिए है क्योंकि हमारे गांव के अंदर महिलाएं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्मोक करती हैं। साथ ही सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि तंबाकू से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्योंकि हमें कैंसर तो पता है, लंग्स कैंसर हो जाता है, थ्रोट कैंसर हो जाता है, और साथ ही मुंह का जो कैंसर है वो भी देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी जो और भी इसके अलावा जो बीमारियां हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जहाँ तक स्मोकिंग की बात है, स्मोकिंग से आप अनगिनत बीमारियां सोच सकते हैं। मुझे लगता है हेड से लेकर टो तक आपका हर हिस्सा इससे अफेक्ट होता है। लंग्स की बात हम करें, लंग्स तो आप यहाँ से सोचिए कि आपके लिप से लेकर आपकी ओरल कैविटी, फेनिंग, थ्रोट, उसके नीचे ईसोफेगस, ईसोफेगस के नीचे फेफड़े, फेफड़ों के चारों तरफ का स्थान, आप और आगे बढ़ो तो स्टोमक का, किडनी का, ऑलमोस्ट हर कैंसर के अंदर स्मोकिंग एक कॉमन फैक्टर पाया गया। जहाँ तक आप उसके बाद हार्ट की बात करें, हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा स्मोकर्स के अंदर होता है, और स्मोकर्स के अंदर जो हार्ट अटैक होता है बड़ा वो मुश्किल भी होता है और डिफ़िकल्ट टू ट्रीट भी होता है। उसके बाद अगर आप बिल्कुल बात करो तो इवन हेडेक्स, माइग्रेन्स, इवन स्किन प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जितनी दिमाग की परेशानियां हैं, नसों की परेशानियां, ये सारी की सारी स्मोकिंग की वजह से होती हैं।
तो साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी तम्बाकू छोड़ना चाहते हैं वो कैसे छोड़ें, क्योंकि उनके अंदर चाहत तो होती है वो तम्बाकू छोड़ दें, लेकिन अट्रैक्शन या फिर एडिक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो छोड़ नहीं पाते, तो वो ऐसे में क्या करें? 1987 में WHO ने 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे बनाया था। उनका मकसद ये था कि लोगों को अवेयरनेस करना, लोगों को जानकारी देना कि स्मोकिंग या सिगरेट या तंबाकू जिसकी हम बात करें, किसी भी फॉर्म में तंबाकू हो, वो सेहत के लिए गलत है। तो हर साल कोई ना कोई थीम लेके वो चलते हैं और कई बार उन्होंने डी एडिक्शन की बात की, जो आप बात कर रहे हो कि छोड़ना चाहते हैं छोड़ नहीं पाते। वही बात है, एक तो कंपनी ऐसी मिलती है और दूसरा इसकी तलब बहुत स्ट्रांग होती है। तो एक तो दे शुड गो टू ए साइकेट्रिस्ट, एक अच्छे काउंसलिंग के साथ उनको इसके दुष्प्रभाव के बारे में बैठ के समझाया जाए। और फिर कई डॉक्टर बताते हैं कि आप मान लो दिन में 10 सिगरेट पीते हो और पूरी सिगरेट पीते हो, तो पहले हम एक कह सकते हैं कि आप पूरी सिगरेट मत पीजिए, आधी फिगर फेंक दीजिए या अपना गैप बढ़ा लीजिए, और या कुछ मंगलवार को मत पियो, वीरवार को मत पियो, शनिवार को मत पियो। पहले हम इसको ऐसे ट्रायल के अंदर देते हैं। फिर कुछ निकोटिन की आपकी चिंगम्स टाइप आ गई हैं, गम्स जो दांतों के अंदर मुंह में रख लेते हैं, उससे तलब काफ़ी कम हो जाती है। सर वो तलब तो कम होती है, लेकिन अधिकतर ये भी देखा जाता है किसी केसेस में कि वो उसके भी आदी हो जाते हैं, वो स्टिक्स चिपका लेते हैं। वो भी बात है, बहुत लोग हैं जो मतलब जो बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि जो बहुत कमज़ोर दिमाग के लोग हैं, कमज़ोर सोच के लोग हैं, वो फिर उसकी भी तलब शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अपने दिमाग को पक्का ही करके आदमी इन चीज़ों से छुटकारा पा सकता है। सबसे पहला वो, और कुछ सपोर्टिव मेडिकेशन के रूप में निकोटिन की पिल्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ ले लें, तो आप उसको थोड़ा सा आसानी से, क्योंकि जो पहले 5-7 दिन होते हैं वही तड़पने के दिन होते हैं, वही परेशानी के दिन होते हैं। अगर 5-7 दिन बंदा निकाल देता है तो उसके बाद दिक्कत कम हो जाती है। कुल मिलाकर अगर सिगरेट कोई छोड़ना चाहता है तो उसको कितना टाइम लगता है सिगरेट छोड़ने में? मैं अंकिता जी ऐसे पेशेंट्स को जानता हूं जो मेरे सामने स्टूल पर बैठे हुए उन्होंने सिगरेट की डब्बी मेरे कहने पर फेंक दी और कहा जी मैं आज के बाद नहीं पीऊँगा। उन्होंने नहीं पी, यानी एक संकल्प है, इट इज़ हेयर कि मैंने नहीं पीनी आज के बाद। थोड़ा परेशानी है, शाम को हो सकता है बेचैनी हो, रात को नींद ना आ रही हो, इरिटेबिलिटी हो सकता है 2-4-5 दिन, तो ये धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाता है। तो अधिकतर लोग उसको छोड़ सकते हैं अगर वो चाहें तो। सर जैसा कि अभी हम छोड़ने की बात कर रहे हैं कि स्मोक छोड़ना है, या अगर सिर्फ सोच की बात होती है कि अगर मैं छोड़ना है तो हमने छोड़ दिया, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि नशे का सेवन एकदम से छोड़ने से शरीर में कई तरह के इफेक्ट हो जाते हैं, और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बोला है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को सांस नहीं आ रही है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। तो इस पर क्या कहना है कि वो एक दिमाग की वजह से है या फिर कोई और रीज़न है? नहीं, कई, क्योंकि निकोटीन जो है डिपेंडेंट कर देती है आपको। जब डिपेंडेंट कर देती है तो इसके जो असर हैं तो वो उजागर होने शुरू हो जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि इरिटेबिलिटी शुरू होगी, लोगों को रात को नींद नहीं आएगी, बड़बोल बन जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे, बच्चों को डांटना शुरू कर देंगे, परिवार के अंदर क्लेश डालना शुरू कर देंगे। कई लोग उसको गैस से रिलेट करते हैं कि मैं ये ले लेता हूँ मेरा पेट साफ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाता है, गैस ठीक हो जाती है। उन लोगों को उसके असर आने शुरू हो जाते हैं। तो उन केसेस के अंदर कई बार जैसे मैंने कहा कि स्लो वीनिंग ऑफ होता है, स्लो धीरे धीरे करके उसको छोड़ें तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कई मैंने कट्टर बुद्धि के लोग देखे हैं जो कहते हैं मैंने पी ली तो पी ली, ख़त्म, उसके बाद नहीं। तो हर तरह के लोग हैं, कोई एक फार्मूला जो है वो हर एक में फिट नहीं हो सकता। साथ ही सर हम आपसे बात करना चाहेंगे कि नशा मुक्ति केंद्र कब जाना चाहिए लोगों को? नशा मुक्ति केंद्र जो है वो सिगरेट स्मोकिंग में यूजुअली हम एडवोकेट नहीं करते, क्योंकि फैमिली का इशू है। फैमिली के अंदर लोग, बच्चे समझाते हैं, वाइफ समझाती है या डॉक्टर समझाता है, काउंसलिंग होती है, तो उससे हो जाता है। प्रॉपर उस वहाँ पर होता क्या है नशा मुक्ति केंद्र में कि
किन लोगों को ही भर्ती करते हैं वो? नशा मुक्ति केंद्र जो मोर अल्कोहलिक्स के या ड्रग्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उनको कई बार बांध के रखना, ज़बरदस्ती लिटाना, उनकी तलब को ख़त्म करने का काम वहाँ हो सकता है। तो सिगरेट स्मोकिंग आई स्टिल बिलीव बेस्ट परिवार के अंदर रहकर है, चाहे आप धीरे धीरे कर रहे हो या एकदम कर रहे हो, आप कितना बर्दाश्त कर पा रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है। और आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आप उन्हीं दोस्तों में जाकर दोबारा बैठने लगोगे तो जितना भी डी एडिक्शन हो गया सब खत्म हो गया। तो आपको एक और लाइन खींचनी पड़ेगी कि मैं ये फलां दोस्त के पास नहीं जाऊंगा, या अगर मैं जाऊंगा तो उसको भी मोटिवेट करूंगा कि वो भी सिगरेट छोड़े। तो ये एक संकल्प है मेन जो यहाँ पर है कि मैंने संकल्प लिया और काम हुआ। साथ ही सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी लोग स्मोक करते हैं, तम्बाकू लेते हैं या फिर कोई भी तरीके का नशा लेते हैं, तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि जैसे वो छोड़ना भी चाह रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग कहते हैं जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, हम नशा छोड़ देंगे। तो किस समय पर उन्हें नशा छोड़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये लेकर बैठे हुए हैं कि हम नशा तभी छोड़ेंगे जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी। ये भी एक बड़ा जटिल समस्या है, क्योंकि कई बार देखा कि स्मोक करने वाला या गुटखा तंबाकू खाने वाला व्यक्ति अंदर मुंह में जख्म होने शुरू हुए तब उसने छोड़ा, या उसको COPD बोलते हैं, जो फेफड़े की लचकाहट कम हो जाती है और फेफड़े सॉलिड हो जाते हैं। जब डॉक्टर वो डायग्नोज करता है जब खांसी ठीक नहीं हो रही होती, लंबी खांसी हो, बुखार हो, इन्फेक्शन हो, बुखार के साथ साथ बेचैनी और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कई लोग हार्ट की समस्या होती है, तब भी अपने आप को वो मानते नहीं है कि इसकी वजह से। तो ये तो मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में दिल्ली जैसे शहर के अंदर वैसे भी लोगों को सब अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, और स्मोकर्स को खासकर जो एडिक्ट लोग हैं, हैवी क्वांटिटी में सिगरेट पीते हैं, उनको तो रेगुलर चेकअप अपने डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। लेकिन अगर वो इतना इंटेलिजेंट होता तो अपने आप ठीक भी हो जाता है, डी एडिक्शन कर लेता, अपने आप रोक लेता। लेकिन एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान बड़ा मुश्किल सा हो चुका है। सर जैसे कि आपने डी एडिक्शन का नाम बोला और एडिक्शन, तो सर ऐसी क्या वजह होती है जिससे एडिक्शन हो जाता है स्मोक करने का या नशा करने का? ऐसी क्या, मतलब एक दो बार तो पिया, इसके बाद वो आदी हो जाते हैं, तो क्या ऐसी वजह होती है? सबसे बड़ा एडिक्टिंग एजेंट जो है ना, इसके अंदर निकोटीन है। और अगर आप पूरे के पूरे टोबैको की पूरी रिसर्च करें तो कई हजार तरह के टॉक्सिन्स, गैसेस, प्लस उसके साथ साथ जो रेजिड्यूज हैं वो आपके शरीर के अंदर असर कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे। और जब आप दूसरों को देखते हो कि यार ये शांत से सिगरेट पी रहा है तो मुझे भी पीनी चाहिए, तब आप ये सब चीज़ें छोड़ के उसमें लग जाते हो कि हाँ मैं भी पी रहा हूँ, मैं भी अपने आप को सुपीरियर समझ रहा हूँ। तो ये जो इशू है सबसे महत्वपूर्ण आप समझिए कि निकोटीन और उसके कई हजार प्रकार के गैसेस और रेजिडुअल जो सॉलिड्स अंदर जाते हैं। आप हिसाब लगाइए कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता होगा उस कागज़ का और उस टोबैको का, जो जलता है, धुआं देता है और हम अपने फेफड़े के अंदर ले जा रहे हैं। तो एक अपने आप में वही जो धुआं ही है या उसकी जो गर्मी है वही शरीर के अंदर इतना नुकसान कर रही होती है, आप सोच भी नहीं सकते। साथ ही सर ये भी जानना चाहेंगे, कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो स्मोकिंग नहीं करते हैं, पान मसाला या फिर तम्बाकू का सेवन करते हैं। जैसे कुछ लोग पान मसाला करते हैं, खाते हैं, और वो सोचते हैं कि वो तो हम च्युई कर रहे हैं, मतलब चबा रहे हैं, वो हमारे अंदर तो नहीं जा रहा, इसके बाद हम थ्रो कर देते हैं तो उससे कोई तो नुकसान नहीं होगा। तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं? देखो, जो सिंपल पान मसाला है वो अगर आप मुंह में रख के चबा रहे हैं वो भी एक एडिक्शन बन जाती है ना। आपने देखा होगा कई लोग उसके बिना भी नहीं रह पाते, चाहे उसमें तम्बाकू नहीं भी होता तब भी। तो और वो कई बार साइड पे रख के इधर रख के इससे मुंह का और जबड़े का और गले तक का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर उससे भी हो सकता है। और फिर जिसमें तम्बाकू जुड़ गया साथ में जर्दा या लोग खैनी खाते हैं, वो तो बिल्कुल पूरा का पूरा, बल्कि वो तंबाकू ज़्यादा नुकसानदायक तंबाकू है क्योंकि वो रॉ है।
रॉ के अंदर आप कुछ चूना मिला रहे हो या कुछ भी करके ले रहे हो, वो बहुत ही नुकसानदायक है। साथ ही सर ये भी एक जानना चाहेंगे क्वेश्चन कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो 1-2 दिन ट्राई करते हैं आयुर्वेदिक तरीका, लाइक इलायची ले लिया, हल्दी या फिर इस टाइप का कुछ मुंह में रख लिया जैसे उनको तलब हुई, तो ये क्या कारगर साबित होता है? कारगर तो सोच है मैडम, आपने सोच लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको उससे तलब कम हो जाएगी, अदरवाइज उसको छोड़ने का एक ही तरीका है कि एक संकल्प और ओनली संकल्प। सिर्फ संकल्प लेना ही होता है और उसके बाद कुछ और दूसरा कोई उपाय नहीं? वो बाकी एडिक्शन था, बाकी एडिशन था, आप ऐड ऑन कर लीजिए, 4 आइटम और डाल लीजिए, आपने मिश्री रख ली, इलायची रख ली, आपने दालचीनी रख ली, कुछ भी रख लिया मुंह के अंदर, या इवन फॉर दैट मैटर जो हम बात कर रहे थे कि पिल्स आ गई हैं जो निकोटीन की, वो भी रखें, वो एडिशन हो सकते हैं, लेकिन मेन तो यहाँ पर है। ऐसा कुछ भी तरीका नहीं है कि उसको अगर डॉक्टर से ही कर सकता है या फिर कोई आयुर्वेदिक से ही कर सकता है, वो सिर्फ सोच है। हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है, इसके बाद ही हम स्मोक हो या फिर नशा हो कोई किसी तरीके का हम छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सर जैसे कि इस बार की थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको, तो इसका क्या कुछ थीम है, इस बार ऐसी क्यों थीम रखी गई और क्या संदेश देना चाहती है ये थीम? देखो, WHO ने एक बहुत सोच समझकर, मैंने पहले बताया ना जी, हर साल कोई ना कोई थीम होती है। इस साल उन्होंने कहा कि वी नीड फूड, क्योंकि जितने मेनली ये तंबाकू बनाने वाले देश हैं जहाँ पर फार्मिंग होती है, या डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड देश हैं, वहाँ पर लोग भूखे वैसे मर रहे हैं भोजन से, उनको भोजन मिल नहीं रहा, क्योंकि फार्मिंग इसकी इतनी ज़्यादा है, इसका कमर्शियल एंगल देखते हुए वहाँ के जो किसान हैं इसको ज़्यादा उगाते हैं, और कमर्शियल एंगल में आपने देखा कि हर तरह का एक टोबैको प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है, एक्सपोर्ट भी होता है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप उनको बोलो जी सब्जी अनाज उगा लो, उनको लगता है कि यार इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वो भी होगा। लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण बात ये सोचिए कि अगर हम एग्रीकल्चर सिस्टम बदल पाएँ, या मान लो कि एक प्रोड्यूस या एक जो खेप है वो तंबाकू की कम करके कुछ सब्जी की लगा लें वहाँ, या अनाज के लगा लें या फल के लगा लें, अनाज जो कि बेसिक नेसेसिटी है, तो WHO ने कहा कि इन अंडर डेवलप्ड देशों के अंदर खासकर हमें ये मैसेज देना है कि आपका वो जो प्रोड्यूस है, जो आप अनाज उगा रहे हो, उसका भी उतना ही फायदा होगा अल्टीमेटली, नंबर 1। और आपको ये भी बता दूं कि जब एक तंबाकू रिफाइन किया जाता है, तंबाकू पत्तियां लेके उसको वो ट्रीट करते हैं, उसके अंदर बहुत तरह के केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, बहुत तरह के उसके अंदर आइटम्स होती हैं जो उसको डाल के उसको ट्रीट किया जाता है ताकि मार्केटिंग की जा सके। वो भी खेती के लिए और क्षेत्र के लिए और जनता के लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए WHO ने इस बार कहा कि हम प्रोत्साहित करें अपने किसानों को, यानी कि WHO देशों को बोलता है, देश अपने किसानों को बोलते हैं कि आप जो तंबाकू की उपज है उसको कम करके जो आपकी जनता के स्वास्थ्य के लिए या उनकी बेसिक नीड है अनाज, उसको ज़्यादा उपजाओ। तो ये थीम वहाँ से लिया गया। सर जैसे थीम तो ले ली गई है, लेकिन वहाँ तक किसानों तक ये बात पहुँचाने के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है या फिर ये थीम सिर्फ चला दी जाती है? इसके मतलब किसानों तक ये कैसे पहुँचता है कि हमने ये थीम रखी हुई है, आप ये करें और ये ना करें? ये WHO जो प्रोग्राम्स देती है देशों को, देखो WHO खुद कुछ नहीं करता, WHO एक पूरा का पूरा थीम बना के सब जो अपने करीब 200 देश हैं उनके साथ उनको एक थीम देती है। वो सरकारें जो हैं, जैसे हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ तक थीम आएगी और वहाँ से फिर ये स्टेट गवर्नमेंट्स को जाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वहाँ पर जो उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनको वहाँ पर भेजते हैं। हाँ, डेफिनेटली जो आपने कहा कि एक कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर हो, मोटिवेशन हो, और उसके साथ साथ हम अपने किसानों को जो कि यूजुअली अनपढ़ है उनको पढ़ाएं, उनको बताएं, उनको समझा पाएँ, तो एक ये बहुत बड़ा काम है।
सर साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो स्मोक है लोग करते आए हैं काफ़ी टाइम से, 5 साल 6 साल 10 साल हो गए उन्हें स्मोक करते हुए या फिर कोई भी नशा करते हुए, तो उन्हें लगता है कि आधी ज़िंदगी तो मेरी निकल गई है और आधी जो अंदर के पार्ट्स हैं वो आधे ख़राब हो चुके होंगे अब तक, और अगर अब मैं छोड़ूंगा तो इसके बाद भी कोई सुधार नहीं आएगा हमारी बॉडी में। तो उस पर आपका क्या कहना है कि अगर हमने उस टाइम भी छोड़ना शुरू करा तो हमारी बॉडी में जो अंदर डैमेज पार्ट्स हैं वो क्या रिकवर हो जाएंगे या रिपेयर हो जाएंगे? अगर 5 साल 10 साल से कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल डैमेजेस। जो रिवर्सिबल डैमेज हैं जैसे कि उसको खांसी है, मुझे लगता है 2-3 हफ्ते के अंदर खांसी ठीक हो जानी चाहिए, अनलेस कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका। और तो उसी के साथ साथ अगर वो उसके साथ साथ नेचुरल चीज़ें अपनाना शुरू कर दे, मॉर्निंग वॉक है जैसे योगा है, अगर वो योगा मॉर्निंग वॉक और नेचुरल फूड्स और नेचुरल ग्रीन वेजिटेबल्स को सेवन साथ में शुरू कर दे तो इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली कई डैमेजेस ऐसे हैं जो, अब कैंसर हो गया तो हो ही गया ना जी, या फेफड़ों को जो अगर डैमेज हो चुका है तो बहुत ज़्यादा हो गया तो हो ही गया। अदरवाइज मैं मानता हूँ 50% तो हम अपने आप को सिगरेट छोड़कर नेचर के पास जाके अपने आप को ठीक करते हैं। कुल मिलाकर अगर आपको सही होना है तो पहले हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें छोड़ना है, हम उस दिन से छोड़ सकते हैं वो चीज़ें। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप नहीं भी छोड़ पा रहे हैं तो छोड़ने की कोशिश करें, नेचर्स के पास जाएं या फिर योगा करें, क्लासेस लें। साथ ही जैसे स्मोकिंग के लिए था कि इलायची वगैरह रख लेते हैं मुंह पे, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। एड ऑन है, संकल्प सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले हमें संकल्प लेना है, हम उसके ऊपर ना जाएं कि इलायची लेनी है या निकोटीन लेनी है। पहले अपने दिमाग को पक्का करो कि यार मैंने छोड़ना है। वो छोड़ने के लिए मुझे उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आहुति डालनी पड़े इन चीज़ों की, तो वो यज्ञ के अंदर डाल सकते हैं, अदरवाइज दिमाग सबसे बड़ी बात है। तो आपने जैसा कि सुना, डॉक्टर मोगा कह रहे हैं कि अगर आपको छोड़ना है स्मोक या फिर किसी तरीके का नशा तो आप पहले संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने दर्शकों को हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन दी। धन्यवाद। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप CCN लाइव।